सदन के अंदर मनोज झा के एक बयान के बाद अब राजपूत जो है वो नाराज हो गए हैं। जहां एक तरफ राजपूतों को एकजुट करके राजद के तरफ आकर्षित करने वाले आनंद मोहन अब कह रहे हैं कि अगर मैं सदन के अंदर होता तो जीभ निकाल के सभापति के डेस्क पे रख दिया होता। जिस तरीके से आप टिप्पणी कर रहे हैं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपके लिए लड़े और आप हमारे लिए इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सदन के अंदर, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और आप कह रहे हैं कि ठाकुरों को मारो। पहले आप अपने जो नाम के आगे लगाते हैं, जो नाम के साथ लगाते हैं झा, उसको पहले खत्म करिए। हमने तो हटा दिया। हमने तो जयप्रकाश बाबू ने कहा कि टाइटल हटा दो, जनेऊ तोड़ दो, हमने तोड़ दिया, टाइटल हटा दिया। हम राजपूत से आनंद बन गए, लेकिन आप तो झा हैं। अभी आप पहले झा को हटाइए। और आप सदन के अंदर कहते हैं कि अपने अंदर के ठाकुरों को मारो, तो मैं तो कहूंगा कि आप उसी सदन के अंदर कहते हैं कि अपने अंदर के ब्राह्मणों को मारो। तब मैं समझता कि हम मनोज झा जी वाकई में असल समाजवादी नेता है। लेकिन आप क्या कर रहे थे? आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे थे। हम तो आपके लिए बंदूक उठाकर लड़े हैं और आप इस तरीके की बात कर रहे हैं सदन के अंदर, इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं। क्या हो गया है आखिर? क्यों ठाकुरों को मारना है? क्यों इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल करना है? और आप क्या चाहते हैं? क्या किया है ठाकुर? आपके लिए ठाकुरों ने क्या किया है शायद आप भूल गए हैं। ऐसा आनंद मोहन मनोज झा के लिए कह रहे हैं। आनंद मोहन मनोज झा को याद दिला रहे हैं कि हमने आपके लिए लड़ाई लड़ी और आप हमारे लिए इन शब्दों का इस्तेमाल सदन के अंदर कर रहे हैं। अरे खैर मनाइए कि हम सदन के अंदर नहीं है, और अगर सदन के अंदर रहते तो आपका जीभ निकाल कर सभापति के डेस्क पर रख देते हैं। और अब विस्तार से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से मनोज झा के सदन में टिप्पणी करने के बाद राजपूत के बड़े नेता आनंद मोहन जो हैं वो नाराज हो चुके हैं। वो टिप्पणी कर रहे हैं, उनके बेटे टिप्पणी कर रहे हैं और दोनों मिलकर मनोज झा को बता रहे हैं कि हमने आपके लिए लड़ाई लड़ा था और आप हमारे लिए इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त योग्य नहीं है। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया है, जहां राजद के अंदर ब्राह्मण और राजपूत आपस में भिड़ गए हैं। जहां एक तरफ ब्राह्मण नेता जो कि मनोज झा हैं वो सदन के अंदर जाते हैं और सदन के अंदर ठाकुरों पर टिप्पणी करते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो सरनेम है ये शोषण वाला शब्द है। सरनेम, जब जैसे ही आप सरनेम का इस्तेमाल करते हैं मतलब कि आप जो है वो शोषणकारी हैं वैसे में। और उसके बाद वो ठाकुरों के ऊपर टिप्पणी करने लगते हैं। एक कविता का जिक्र करते हैं कि जिस तरीके से ठाकुर है, हर जगह पर ठाकुर बैठे हुए हैं, तो हमारे अंदर के ठाकुर को निकालना पड़ेगा। और उसके बाद अपने आप को ठाकुर मानने वाले आनंद मोहन और चेतन आनंद ये नाराज हो जाते हैं। आनंद मोहन तो इतना कहते हैं कि सदन के अंदर हम रहते तो जीभ निकाल लेते, आपका जीभ गल जाएगा, आपने इस तरह की टिप्पणी की कैसे। आनंद मोहन जो है वो अभी बिहार में नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि आप जिस तरीके का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं शायद आप भूल गए कि आपके अस्मिता के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। आपके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, आपके लिए हम लोगों ने बंदूक उठाया था, और आप हमारे लिए इस तरह का टिप्पणी कर रहे हैं। वो याद दिला रहे हैं कि ये राजद जिस दिन कमजोर पड़ने लगेगा ना, ये मनोज झा को जिस दिन एहसास होगा ना कि राजद कमजोर पड़ रहा है, ये मनोज झा भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर अपना ईमान बेच देंगे। ये मनोज झा वही है जब तेजस्वी यादव की सरकार बनते बनते रह गई थी, उसमें अगर कोई कारण था तो वो मनोज झा थे। और ये मनोज झा इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि A to Z की बात करेंगे, वहीं दूसरी तरफ अपने विधायक चेतन आनंद का अपमान कर रहे हैं, यानी ठाकुरों का अपमान कर रहे हैं। और हम तो एकजुट कर रहे थे सभी राजपूतों को, हम तो एकजुट करने निकले हैं, लेकिन इस तरीके का जब भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा तो कैसे हम लोग एकजुट होंगे और कैसे किसी को अपनी पार्टी मान लेंगे, कैसे किसी को अपना नेता मान लेंगे। इस तरीके का टिप्पणी किया जा रहा है। बताइए, कहा जा रहा है कि जातिवाद नहीं होना है, हम जो सरनेम लगाते हैं वो शोषण का प्रतीक है, लेकिन खुद मनोज झा लिखते हैं और हमें सिखाते हैं, हमें ज्ञान सिखाते हैं। हमने तो अपना टाइटल हटा दिया, हमने तो जनेऊ तक तोड़ दिया। जयप्रकाश बाबू ने कहा कि अगर तुमको लड़ना है तो तुमको जनेऊ तोड़ना पड़ेगा।
तुमको अपना टाइटल हटाना पड़ेगा। हमने तो हटा दिया, आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? सदन के अंदर ठाकुरों पर इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सड़ने वाले, शोषण करने वाले लोग हैं, खुद अपना टाइटल में झाल लगाते हैं। और अगर इतनी ही हिम्मत थी तो ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणी करते, ब्राह्मणों के ऊपर बोलते, तब हमको ऐसा एहसास होता कि वाकई में आप जाति धर्म को नहीं मानते। लेकिन आपने क्या किया? आपने ठाकुरों के ऊपर टिप्पणी करके वहां समा बांधा। वहां पर देखा कि मैं बोलूंगा तो लोग मेरी वाहवाही करेंगे, लोग अगर मेरा विरोध भी करेंगे तो हम सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएंगे। अरे किसी के ऊपर अगर आपको टिप्पणी करके वायरल होना है तो किसी और को बोलते, ब्राह्मण को ही बोल देते, आप ऐसे ही वायरल हो जाते। लेकिन इस तरीके से ठाकुरों पर आप जो टिप्पणी कर रहे हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने पार्टी के खिलाफ भी बंदूक उठाकर चल दिए थे लड़ाई लड़ने। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, पार्टी कोई भी हो, हम किसी से नहीं डरते। अपने सरकार के खिलाफ लड़े थे और हमेशा लड़ते रहेंगे। आप किसी भी पार्टी को टारगेट करिए, आप किसी को टारगेट करिए, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे जाति को टारगेट मत करिए, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आनंद मोहन की नाराजगी बता रही है कि वो राजद से भी बेहद नाराज हो चुके हैं। जहां एक तरफ वो राजद के समर्थन में राजपूतों को एकजुट करने निकले थे, जेडीयू के समर्थन में राजपूतों को एकजुट करने निकले थे, लेकिन अब मनोज झा के इस टिप्पणी के बाद आनंद मोहन बिल्कुल नाराज हैं। आनंद मोहन की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। एक मीडिया इंटरव्यू में वो इतने आग बबूला हो गए कि उन्होंने बोला कि बीच में मत टोकिए, जब हम बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, मेरे अंदर इतना गुस्सा है कि सदन के अंदर रहते तो बताते। बहरहाल आगे देखिए क्या होगा। तेजस्वी यादव इस पूरे मामले को समझेंगे, दोनों पक्ष को समझाएंगे या फिर इसी तरीके से चलने देंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।